फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन ब्रेसअप एकेडमी। और पार्टिकल साइज एनालिसिस के अगले स्टेप पर हम जाने वाले हैं। लास्ट स्टेप में आपने देखा क्या? लास्ट स्टेप में आपने देखा कि हम कैसे वहां पर परफॉर्म करते हैं पेपेट एनालिसिस को। और पेपेट एनालिसिस के बाद दूसरा मेथड हमारे पास में क्या आता है? दैट इज योर हाइड्रोमीटर एनालिसिस बोल दो या फिर हाइड्रोमीटर मेथड बोल दो, बात बराबर है। ठीक है, तो पिपेट को यूज किया तो पिपेट मेथड, हाइड्रोमीटर को यूज किया तो हाइड्रोमीटर मेथड। सिर्फ इतनी सी कहानी है। बेसिक प्रिंसिपल क्या था? बोले सर ये आप क्या कर रहे हो, आप जाते हो कंटेनर में सैंपल लेते हो, सॉइल सस्पेंशन लेते हो और जाके सैंपल उठा के लाते हो, फॉर्मूला लिख देते हो और बोलते हो कि हो गया काम। तो आखिरकार प्रिंसिपल क्या काम कर रहा है? तो सुनो, प्रिंसिपल तुम देख लो। बोला था तुमको पेपेट में हाइड्रोमीटर में बताएंगे, तो सुनो अब यहाँ पर कि आपके पास मान लो कि कोई भी एक सॉइल सस्पेंशन है आपके पास। मान लो कि आपके पास इस कंटेनर में आपने यहाँ पर क्या बनाया है? आपने यहाँ पर सॉइल सस्पेंशन बनाया है। अब ये सॉइल सस्पेंशन अगर मैं बोलूं तो आपने बोला कि पर्टिकुलर डेप्थ में, इस पर्टिकुलर डेप्थ HE में, HE से आपने क्या करवाया? ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिया आपने। तो आपने बोला इस HE डेप्थ के लिए आपके पास T टाइम इंटरवल में आपने क्या ले लिया? ऑब्जर्वेशन ले लिया। तो अगर मैं बोलूं कि ये HE डिवाइड बाई T किसी सेटलिंग वेलोसिटी Vs को रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या ये बताओ कि इस टाइम T इंटरवल के बाद जितने पार्टिकल का वेलोसिटी इससे ज्यादा होगा, क्या उतने पार्टिकल इस HE डेप्थ से आगे निकल चुके होंगे? बात समझे? आपको निकालना है परसेंटेज फाइनर, परसेंटेज फाइनर कि कितने परसेंट फाइन है। तो जो परसेंट फाइन नहीं होंगे, जो उससे बड़े होंगे वो नीचे चले जाएंगे, परसेंटेज फाइनर ऊपर रह जाएंगे। तो तुम करते क्या हो? तुमने बोला परसेंटेज फाइनर मतलब छोटे। अगर शुद्ध हिंदी में तुम बात करो तो मैं कहने का मतलब है छोटे पार्टिकल। छोटे पार्टिकल आएंगे मतलब परसेंटेज फाइनर में। तो ये बताओ कि छोटा पार्टिकल होगा तो उसका सेटलिंग वेलोसिटी भी कम होगा, और अगर उसका सेटलिंग वेलोसिटी इस सेटलिंग वेलोसिटी HE/T से कम है, तो क्या ये पार्टिकल आपके पास इस HE डेप्थ में या तो यहाँ या तो यहाँ कहीं आपके पास में होगा? तो आपको यही तो निकालना था। आप गए वहां पर पिपेट लेके और हाइड्रोमीटर लेके, आपने उस पर्टिकुलर HE डेप्थ में इसको डिप किया, HE डेप्थ से वो सैंपल कलेक्ट हुआ। सैंपल कलेक्ट करने के बाद आपने जाके कंसंट्रेशन वगैरह पता लगा लिया। तो पता क्या चला? तुम्हें जो पार्टिकल मिलेंगे जिसके बारे में तुम डेटा वहां से निकालोगे वो वही तो होंगे परसेंटेज फाइनल। क्योंकि अगर उससे परसेंटेज फाइनल ना होते तो वो तो भैया नीचे चले जाते ना HE डिस्टेंस के। तो ये मेन प्रिंसिपल होता है। बात समझे? इतनी सी कहानी है। अब देखो कि मैं बोलता हूं, मान लो कि तुम्हारे पास 20 पार्टिकल थे। कितने पार्टिकल थे? 20 पार्टिकल। और 20 पार्टिकल में 5 पार्टिकल उससे फाइन है और 15 पार्टिकल उससे बड़े हैं। तो ये बताओ जी कि अगर 5 पार्टिकल उससे छोटे हैं तो वो फाइन है, तो वो ऊपर रह जाएंगे, और 5 तुम कलेक्ट कर लोगे, बोल दोगे 5/20 आपके पास यहाँ पर परसेंटेज फाइनल निकल के आ जाएगा। तो ये मेन थ्योरी यहाँ पर होती है। तो आपने जब वहां पर पेपेट को लिया तो आपने बोल दिया पेपेट मेथड। जब उसकी जगह हाइड्रोमीटर लेके आ गए तो आपने उसको बोल दिया दैट इज योर हाइड्रोमीटर मेथड। इज इट ओके? तो पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए, पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए बेसिकली तुम यहाँ पर परफॉर्म करते हो, एक आया पिपेट मेथड और एक आया हाइड्रोमीटर मेथड। किस पर परफॉर्म करेंगे? सॉइल सस्पेंशन पर यहाँ पर आपके पास में परफॉर्म कर रहे होंगे। सॉइल सस्पेंशन कैसे रेडी करेंगे? प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट को भी साथ में देखते हुए फिर वहां पर सॉइल सस्पेंशन को आप परफॉर्म, सॉइल सस्पेंशन को बनाएंगे और उसके बाद में पेपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पिपेट मेथड का फॉर्मूला ध्यान होगा, उसको और बता देता हूँ। MD वो था आपके पास में, दैट इज योर M/V। ऊपर आता था आपके पास जो सैंपल कलेक्ट किया उसका डेटा, नीचे आता था टोटल का डेटा। ठीक है, हाइड्रोमीटर मेथड देखो। हाइड्रोमीटर मेथड की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर हाइड्रोमीटर मेथड की बात करूं तो आपने हाइड्रोमीटर यूज किया। इक्विपमेंट का नाम है आपके पास में, जिससे टेस्टिंग कर रहे हैं उसका नाम है आपके पास में हाइड्रोमीटर, इसलिए मेथड को आपने बोला हुआ है क्या? दैट इज योर हाइड्रोमीटर मेथड। ठीक है, हाइड्रोमीटर मेथड में भी आपके पास सेम वहां पे सैंपल कलेक्ट करोगे, सैंपल कलेक्ट करने के बाद जाके उसको ड्राई वगैरह करोगे, आपको वेट वगैरह मिलेगा। परसेंटेज एन का यहाँ से भी फॉर्मूला निकल के आता है। और दूसरा आपको क्या निकालना है? परसेंटेज एन के अलावा आपको डी निकालना है। परसेंटेज एन का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर परसेंटेज एन का फॉर्मूला होता है GS/GS-1 इंटू RH इंटू गामा W डिवाइड बाई आ जाता है आपके पास में दैट इज योर 10 इंटू W।
ओके, आपके पास फॉर्मूला यहाँ पर क्या आ जाता है, दैट इज योर जीएस अपॉन जीएस माइनस 1 इंटू आरएच इंटू डब्ल्यू डिवाइड बाई 10 इंटू डब्ल्यू। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया किसके लिए, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास परसेंटेज एन के लिए। कभी भी पूछा नहीं जाएगा, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, कभी भी पूछा नहीं जाएगा। ऐसे फॉर्मूले ना तो पूछता है ना आपको यूज करने को देगा, बट बताना जरूरी है, आपका जानना जरूरी है। तो हाइड्रोमीटर मेथड में परसेंटेज एन को निकालने के लिए फॉर्मूला ये रहा, और दूसरा आपके पास में पार्टिकल साइज को निकालने के लिए क्या बोल दोगे, Vs इज इक्वल टू HE/T एंड दैट इज इक्वल टू G माइनस 1 इंटू GD स्क्वायर अपॉन 18 इंटू न्यू। कहानी खत्म। यहां से आपके पास में क्या निकाल दोगे, पार्टिकल साइज D का वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन थोड़े से जरूरी है, और यही डिस्क्रिप्शन में ही इसके मेन क्वेश्चन वहां पर छपे हुए हैं, उसको वहां पर देख लो, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। सुनो, हाइड्रोमीटर मेथड को आप वहां पर यूज करते हैं, पहली चीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल से ये रिलेट करता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि आपके पास में हाइड्रोमीटर मेथड को केवल और केवल तब यूज कर सकते हैं व्हेन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल आपके पास में नोन। ठीक है, नहीं हाइड्रोमीटर के लिए स्टेटमेंट नहीं देते, ये स्टेटमेंट हम दिया करते थे पिग्नोमीटर मेथड में, सॉरी। ठीक है, तो आपके पास में हाइड्रोमीटर मेथड की बात करें तो ये स्टेटमेंट हम यहाँ पर नहीं देते। अब सुनो, हाइड्रोमीटर मेथड की बात करें तो एक आपने निकाल लिया परसेंटेज एन का वैल्यू, एक आपने निकाल लिया पार्टिकल साइज डी का वैल्यू। अब इसमें देखो, जीएस क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल, आरएच क्या है, हाइड्रोमीटर रीडिंग, यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड मास ऑफ द सॉलिड या वेट ऑफ द सॉलिड जो कि आपने लिया है सॉइल सस्पेंशन को बनाने के लिए। Vs He/T, यहां सारी चीजें आपको क्लियर है, पिछले वाले में सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। ओके, अब अगर मैं यहां पर आपके पास में चलूं, अब अगर मैं यहां पर आपके पास में चलूं तो आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास में दैट इज योर RH, दैट इज योर हाइड्रोमीटर रीडिंग। क्या इंपॉर्टेंट है आपके पास में, हाइड्रोमीटर रीडिंग। तो इस पूरे के पूरे में अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ही डिस्कशन बचता है, जो कि है कि आपके पास में दैट इज योर हाइड्रोमीटर रीडिंग। अब सुनो, हाइड्रोमीटर रीडिंग की बात करें इससे पहले एक और चीज जान लेते हैं। ये जो हाइड्रोमीटर होता है, ये जो हाइड्रोमीटर आपके पास में होता है, इसमें ये जो रीडिंग होती है आपके पास में, ये नीचे की तरफ रीडिंग जो होती है ये आपके पास में कैसी होती है, इंक्रीजिंग होती है। इंक्रीजिंग कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर वैल्यू है आपके पास में 1, यहाँ पर वैल्यू है आपके पास में 2, यहाँ पर वैल्यू है आपके पास में 3, यहाँ पर वैल्यू आपके पास में 5, यहाँ पर वैल्यू है आपके पास में 6। बात समझे? तो इस तरीके से आपके पास में जो हाइड्रोमीटर में रीडिंग जो है वो नीचे की तरफ इंक्रीज करती है। अब सुनो, अब यहाँ पर आ जाओ मेन पॉइंट पर। ये जो RH है ये है आपके पास में हाइड्रोमीटर रीडिंग, और इस हाइड्रोमीटर रीडिंग की अगर बात करें सो हाइड्रोमीटर रीडिंग आप क्या बोलते हो, दैट इज योर RH, मतलब ये है आपके पास में करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग। कैसी है? करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग। ओके, सो करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग है आपके पास में RH। आगे बात चले तो RH इज इक्वल टू होता है आपके पास में RH डैश प्लस माइनस C। क्या है? RH डैश प्लस माइनस C। RH डैश क्या है? ये है आपके पास में दैट इज योर ऑब्जर्व्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग। क्या है? ऑब्जर्व्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग, आप इसको यहां पर बोल देते हैं। एंड C स्टैंड फॉर करेक्शन, की अगर उसमें कुछ करेक्शन अप्लाई करने हैं तो। ठीक है, तो कहानी, मैं बार बार कहानी बोल रहा हूं, इतना सारे तामझाम बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज है नहीं, इस फॉर्मूले का यूज है नहीं, तो इसलिए बता रहा हूं क्या? नहीं, इस फॉर्मूले में ये जो RH आता है ना, ये कहलाता है हाइड्रोमीटर रीडिंग, एंड दैट इज आल्सो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये जो C लिखा है कि कौन कौन से करेक्शन यहां पर लगाए जाते हैं। तो अब सुनो तुम ध्यान से कि 3 करेक्शन यहां पर लगते हैं आपके पास में। एक लगता है आपके पास में दैट इज योर मेनिस्कस करेक्शन, एक लगता है आपके पास में टेम्परेचर करेक्शन, और तीसरा लगता है आपके पास में दैट इज योर डिस्पर्सिंग एजेंट या डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट करेक्शन। 3 करेक्शन है और तीनों से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और अब सुनो, मेनिस्कस करेक्शन को आप बोल देते हो CM, टेम्परेचर करेक्शन को बोल दिया CT, और डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन को आपने बोल दिया CD। ठीक है, अब सुनो मेनिस्कस करेक्शन क्या है। मेनिस्कस करेक्शन के बारे में अगर यहां पर मैं बात करूं तो मेनिस्कस करेक्शन देखो कि ये था तुम्हारे पास में क्या, ये था तुम्हारे पास में सैंपल। ठीक है, अब सैंपल तुमने लिया, यहां पर आपके पास सैंपल ले लिया, ये है आपके पास हाइड्रोमीटर। इस हाइड्रोमीटर को यहां पर डिप किया,
जब आप यहाँ पर डिप करोगे, मैं कहता हूँ ये वाटर लेवल है, ये उसका सरफेस लेवल है, आपने यहाँ पर हाइड्रोमीटर को डिप किया तो क्या सरफेस में सॉइल सस्पेंशन है, पानी थोड़ा सा टर्बिड तो होगा। और अगर पानी टर्बिड होगा तो मैं कहता हूँ ये ब्लैक पार्ट जो है ये जस्ट आपके पास में यहाँ पर आपके पास डूबा हुआ है। तो क्या ये पॉसिबल है एग्जैक्टली इसके सरफेस के लेवल को देखना? कहने का मतलब कि आपके पास में अगर हाइड्रोमीटर यहाँ पर ये है तो आपको रीडिंग तो लेनी चाहिए थी आपके पास में, ये सपोज ये कितनी है 5, तो ये, बट क्या आपको ये ऐसी दिखाई देगी? क्या नहीं, आपको दिखाई क्या देगा? दिखाई आपको थोड़ा सा ऊपर का पॉइंट देगा जो कि होगा 4। तो भाई जब वो दिख नहीं रहा तो उसको तो बोलोगे नहीं, जो दिख रहा है उसको बोलोगे। तुमने बोल दिया कि 4 दिख रहा था सर, तो मैं 4 रीडिंग लूंगा, बट क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि टर्बिडिटी थी पानी में, पानी वहां पर गंदा था, तो आपको वहां पर मेनिस्कस का रीडिंग चाहिए था 5, बट आपने लिया 4। तो कहीं ना कहीं आपके पास अगर आपने लिया 4, वास्तव में उसकी रीडिंग है 5, तो आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे? मेरे कहने का मतलब कि आपके पास में आपको रीडिंग चाहिए थी ये 5 की, बट दिखाई नहीं दे रहा था, दिखाई 4 दे रहा था, 4 नोट कर लिया। तो ओरिजिनल क्या है 5, ऑब्जर्व क्या किया 4, मतलब 1 आपको जोड़ना पड़ेगा, 1 करेक्शन हो गया। इसको बोलते हैं मेनिस्कस करेक्शन। क्या बोलते हैं? मेनिस्कस करेक्शन। ठीक है, वो समझे तुम? टर्बिडिटी ऑफ वाटर की वजह से देखने को मिला। अब क्वेश्चन कि क्या कभी, क्या हर केस में, हर केस में देखो मैंने बोला कि हाइड्रोमीटर नीचे की तरफ इंक्रीज करता है रीडिंग। कहने का मतलब जब 4 नोट करना, 4 ओरिजिनल है तो 3 नोट हो रहा होगा, 3 ओरिजिनल है तो 2 नोट हो रहा होगा। क्या कभी ऐसा तो होगा नहीं कि आपको वहां पर 4 दिखाई दे, सॉरी 4 रीडिंग है तो 4 ना दिखाई दे, 5 दिखाई दे, अंदर का दिखाई दे रहा है ऊपर का दिखाई दे रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्योंकि हाइड्रोमीटर हमेशा नीचे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, क्योंकि मेनिस्कस का रीडिंग हमेशा ऊपर वाला नोट करोगे, इसीलिए आपके पास जो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है दैट इज CM विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। मेनिस्कस करेक्शन हमेशा और हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव आपके पास में देखने को मिलेगा। मेनिस्कस करेक्शन कैसा देखने को मिलेगा? पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इज इट ओके? नेक्स्ट, टेम्परेचर करेक्शन। ये ध्यान रखना, पूछा जाता है मेनिस्कस करेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव की, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, तो उसको बोलो कि मेनिस्कस करेक्शन हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होता है। सेकंड, टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर के बारे में कहानी ऐसी है कि टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ तो आपके पास में जो ये करेक्शन है ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर टेम्परेचर आपके पास में 27 डिग्री सेल्सियस से कम है तो ये करेक्शन कैसा हो जाएगा? CT, ये आपके पास में नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। बात समझे? क्या आपने बोला टेम्परेचर अगर 27 से ज्यादा हो जाए, कहने का मतलब क्या है? टेम्परेचर अगर 27 से ज्यादा हो गया तो सुनो, टेम्परेचर 27 से ज्यादा होगा मतलब आपके पास में क्या हो जाएगा? लिक्विड डेंसिटी कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी, डेंसिटी घटेगी तो जो रीडिंग उसको चाहिए होगी वो रीडिंग नहीं मिलेगी, ओरिजिनल डेंसिटी आपके पास में नहीं मिलेगी, उससे कम डेंसिटी मिलेगी, और कम डेंसिटी मिलेगी तो आपको जोड़ना पड़ेगा। ये डेंसिटी के टर्म में क्यों आ जाता है? क्योंकि हाइड्रोमीटर अल्टीमेटली रिलेट करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी से, और स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ साथ डेंसिटी से। तो मेरे कहने का मतलब है कि उसको जो डेंसिटी चाहिए थी उससे कम डेंसिटी मिलेगी, टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम होती है, तो जो उसको डेंसिटी चाहिए थी उससे कम डेंसिटी मिलेगी तो उसको वापस वहां पर आने के लिए ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर दिए। ठीक है, अगर बिल्कुल समझ में नहीं आता तो गुलाब जामुन खाए हो, शक्कर वो रसगुल्ला खाए हो, रसगुल्ला जिसमें डूबा होता है उसको बोलते हैं हिंदी में सीरा, लेकिन आपके पास जो शक्कर का जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं सीरा। और आपके पास अगर उसको गर्म किया जाए, टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो और पतला हो जाता है, और जब वो पतला हो जाता है तो आपको क्या उतना, ओरिजिनल रीडिंग उसकी वो उतना पतले की थी नहीं, वो थोड़ा सा आपके पास में थिक था, तो आपके पास कहीं ना कहीं ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपके पास ऐड करना पड़ेगा। टेम्परेचर जब कम होगा तो वो जो रसगुल्ला जिसमें डूबा होता है जिसको बोलते हैं चाशनी, जिसको बोलते हैं सीरा, अगर टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर आपके पास ठंड की ओर गया तो वो चाशनी जम जाती है। तो आपको नॉर्मल वहां लिक्विड फॉर्म में चाहिए थे, आपको मिल रहा है जमे फॉर्म में, मतलब आपको यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा मिल रही है, आपको वहां पर कम करना था, तो आपने क्या बोल दिया? टेम्परेचर करेक्शन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो डेंसिटी से रिलेट करना पड़ता है, डेंसिटी जो चाहिए उससे ज्यादा डेंसिटी नहीं आनी चाहिए, ज्यादा आएगी तो कम करेंगे, देखो ज्यादा आएगी तो कम करेंगे, कम आएगी तो ज्यादा करेंगे, और इस हिसाब से आपके पास इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर करेक्शन। सो टेम्परेचर करेक्शन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस then temperature correction is positive, and if it is less than 27 डिग्री सेल्सियस then it will be positive। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है आपके पास में दैट इज योर डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन। क्या आता है आपके पास में? डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन। अब डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन CD क्या है उसको देखो।
डिस्पर्सिंग एजेंट है। आपके पास में डिस्पर्सिंग एजेंट कोई पाउडर होगा, और जब डिस्पर्सिंग एजेंट आपके पास में यहाँ पर कोई पाउडर होगा और आपने उसको यहाँ पर ऐड किया, तो आपके पास क्या हुआ कि उसका कहीं ना कहीं डेंसिटी बढ़ा होगा। मैं कहता हूँ भले ही थोड़ा सा बढ़ा, भले ही थोड़ा सा बढ़ा, बट आपके पास में अगर इस सस्पेंशन का डेंसिटी यहाँ पर बढ़ा तो मुझको वैल्यू बढ़ के मिलेगी। ओरिजिनल वैल्यू से कम है तो आपको वहां पर क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी यहाँ पर आपके पास में उसकी वैल्यू। तो डिस्पर्सिंग एजेंट कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। ठीक है, तो 3 करेक्शन है। सीएम की कहानी ऐसी है कि सीएम ऑलवेज पॉजिटिव होगा, सीटी आपके पास में नेगेटिव होगा, सीटी आपके पास प्लस माइनस दोनों होगा, सीडी आपके पास नेगेटिव होगा। ये आपके पास में यहाँ पर टोटल मिला के करेक्शन किया जाता है। इज इट ओके? ये आपके पास में टोटल मिला के करेक्शन यहाँ पर किया जाता है। सीएम हो गया, सीटी हो गया, सीडी हो गया, करेक्शन की बात खत्म। करेक्शन ही यहाँ पर पूछे जाएंगे, ना तो तुमसे फॉर्मूला पूछा जाएगा, ना तो ये सब चीजें पूछेंगे। तो पूरे हाइड्रोमीटर में इंपॉर्टेंट क्या, इस लेक्चर का इंपॉर्टेंस क्या, इस लेक्चर का इंपॉर्टेंस कि हाइड्रोमीटर का रीडिंग नीचे की तरफ इंक्रीजिंग होता है, इतना पता होना चाहिए। करेक्शन आपके पास में कितने टाइप के और कैसे कैसे होते हैं वो, दैट सीएम विल बी पॉजिटिव, सीडी विल बी नेगेटिव एंड टेम्परेचर सीटी विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। इज इट ओके? यहां तक समझ में आता है? एक लास्ट चीज और कि आपके पास इस हाइड्रोमीटर रीडिंग का यूज, इस हाइड्रोमीटर रीडिंग का यूज आप सॉइल सस्पेंशन की वहां पर इस आपके पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, दैट इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन, दैट इज इक्वल टू होता है 1 + RH डिवाइड बाई 1000। ये एक फॉर्मूला होता है कि आपके पास में हाइड्रोमीटर रीडिंग का यूज स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास में यहाँ पर किसकी, सॉइल सस्पेंशन की निकालने के लिए आप यहाँ पर यूज कर लेते हो। तो बस इतनी सी कहानी थी। ये आपके पास में क्या आ गया, हाइड्रोमीटर मेथड आ गया। पहले क्या आया था, पहले आया था पिपेट मेथड। दोनों से मुझको क्या मिल गया, परसेंटेज n मिल गया और यहाँ पर पार्टिकल साइज आपके पास d मिल गया। जब मुझे ये दोनों मिल गए तो अब मैं पार्टिकल साइज एनालिसिस से आगे टॉपिक पर जाऊंगा, दैट इज योर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपके पास में पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में। और अभी के लिए थैंक यू सो मच, वापस मुलाकात होगी और वहां पर पढ़ेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व।